हरे कृष्णा। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राहुल मैथ्स पर एक बार फिर से। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस। मतलब हमको 2-3 सर्ट्स दे देगा या वो इंडिसेस दे देगा क्वेश्चन में, और वो हमसे पूछेगा कौन सी सर्ट्स बड़ी है या कौन सी सर्ट सबसे छोटी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो मैं आपको बताऊँगा उसके बिहाफ पे कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच वन इज ग्रेटेस्ट। कौन सा ग्रेटेस्ट है? तो हमें 5 सर्ट्स दिए हैं, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6 एंड 12 की पावर 1/12। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सी सर्ट्स बड़ी है। तो देखिए दोस्तों, ये नंबर बहुत छोटे छोटे अपने आप में, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी इनके पावर लिख रही है नीचे डिनोमिनेटर में 2 है या 3 है या 4 है या 6 है या 12 है, इन सब का आप एलसीएम लेंगे। तो आप एलसीएम लेंगे इन सब का, तो आपका एलसीएम आएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम किसका लिया हमने? जो नीचे डिनोमिनेटर में पावर के डिनोमिनेटर में लिख रही है, 2, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, इन सब का एलसीएम लेंगे आप। उसके बाद पावर देखेंगे, पहला दे रखा हमने 2 की पावर 1/2, इसमें आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो ये हो गया 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे 3 की पावर 1/3 लिख रहा है, और हम उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, आएगा 81। ठीक है, ऐसे ही आप 4 की पावर 1/4 दिया हुआ है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होता है 64। ठीक है, 6 की पावर 1/6 इंटू एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 होता है 36। ठीक है, 12 की पावर 1/12 और गुणा में एलसीएम 12, 12 से 12 गया, 12 की पावर 1, 12 की पावर 1 होता है 12। तो उसने आपसे पूछा था कौन सा ग्रेटेस्ट है, इन सब में कौन सी संख्या बड़ी है? 81। 81 कहाँ से आया हमारे पास? 3 की पावर 1/3 से, तो हम कह सकते हैं 3 की पावर 1/3 ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अगर वो आपसे लीस्ट पूछता, सबसे छोटा पूछता, तो सबसे छोटा इनमें संख्या 12 है। 12 कहाँ से आया? 12 की पावर 1/12 से, ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेता हूँ। इसमें पूछा है ग्रेटेस्ट बताइए, इन सब में ग्रेटेस्ट बताइए। 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 11 की पावर 24 और 3 की पावर 60। उसने आपको 4 इंडिसेस दिए हैं, 4 नंबर दिए हैं, और उसने आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है इसमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पावर बहुत छोटी छोटी थी पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में पावर बहुत ज़्यादा है। तो जब भी ज़्यादा होती हैं हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं पावर का। एचसीएफ निकालेंगे आप पावर का, 36, 24, 60 और 72, ये हमें पावर दिए हैं। इनका हम एचसीएफ निकालेंगे, इनका एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आएगा 12। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आएगा। इस 12 से आप क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे 2 की पावर 72 को, तो ये आएगा 2 की पावर 72 बटे 12, 12 छिंग 72, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया है हमें 5 की पावर 36, 36 को हम भाग करेंगे 12 से, 12 तिया 36, ये आएगा 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 होता है 125। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमको दिया है 11 की पावर 24, 24 को हम भाग करेंगे एचसीएफ से, 12 से, 12 दूनी 24, 11 की पावर 2 होता है 121। ऐसे ही 3 की पावर 60 दिया है, 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 होता है 243। ठीक है, उसने आपसे ग्रेटेस्ट पूछा था। ग्रेटेस्ट इन सब में, इन चारों में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 243 है। 243 हमको कहाँ से मिला है? 3 की पावर 60 से, तो 3 की पावर 60 जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और नए टाइप के मैं क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्मॉलेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट ऑफ। हमको 4 सर्ट्स दिए हैं, √8 + √5, √7 + √6, √10 + √3 और √11 + √2। ये 2 है,
तो आपको बताना है इन 4 नंबर में से कौन सा स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी सर्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो जहाँ पे प्रोडक्ट सेम होता है, एक वो जहाँ पे सम कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा या फिर सम कांस्टेंट होगा। मेरा कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें सम कांस्टेंट है। देखिए 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 3 13 और 11 और 2 13। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो इसमें हमको बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल के लिए इसका स्क्वायर करता हूँ, √8 प्लस √5 का स्क्वायर करता हूँ, तो देखिए आप देखेंगे a स्क्वायर 8 प्लस 5 प्लस 2ab, 8 पंजे 40। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरे का करता हूँ √7 प्लस √6 का स्क्वायर करता हूँ तो 7 प्लस 6 प्लस 2ab, 7 6 42। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है। ठीक है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों का सम सेम है, इन सबका सम सेम है। 8 और 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13। तो जहाँ पे सम कांस्टेंट होता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग संख्या जुड़ रही है, यहाँ पे √40 जुड़ रहे हैं, यहाँ √42 जुड़ रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में से ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ 13 में 2√40 जुड़ रहा है, यहाँ पे 13 में 2√42 जुड़ रहा है, तो ज़्यादा जुड़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा होगा। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करो। 8 पंजे यहाँ आएगा 40, ठीक है, 7 गुणा 6 7 6 42, यहाँ आएगा 10 तिया 30 और यहाँ आएगा 11 दूनी 22। तो जिनका प्रोडक्ट सबसे छोटा है वही नंबर स्मॉलेस्ट है। तो आपका आंसर आ गया ये सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। मुझे बताना है कि स्मॉलेस्ट बताना है, उसमें भी स्मॉलेस्ट बताना है, और हमको शर्ट्स दी हैं √23 प्लस 2√3, एक शर्ट ये दी है। एक शर्ट दी है √31 प्लस 2, एक शर्ट दी है √29 प्लस √6, और चौथी शर्ट दी हमें √24 प्लस √11। आपको इन चारों में से बताना है कि सबसे छोटी शर्ट कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, इसने थोड़ी सी ट्रिकबाजी करी है। इस वाली शर्ट को, पहली वाली को हम ऐसे लिख सकते हैं √23 प्लस, अगर मैं इसको अंदर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा रूट आपका 12, दो अंदर जाएंगे तो 4 3 12, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3 को हम √12 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी शर्ट है यहाँ पे 2 है, आप इसको √4 लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हैं √31 प्लस √4 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप इसको तो ऐसे ही रहने देंगे √29 प्लस √6, और इसको भी ऐसे ही रहने देंगे √24 प्लस √11। तो देखिए दोस्तों, 23 और 12 35, 31 और 4 35, 29 और 6 35, 24 और 11 35। तो यहाँ पे भी सम कांस्टेंट है। तो सम जब भी कांस्टेंट होता है तो जिसकी मल्टीप्लाई सबसे कम आएगी वही सबसे छोटा होगा। तो 23 की 12 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 23 गुणा 12, 23 गुणा 12 करेंगे आप 276 आएगा। 31 गुणा 4 करेंगे, 31 गुणा 4, 4 कम 4 4 3 12, 124 आएगा। ठीक है, 29 गुणा 6 करेंगे आप, 29 गुणा 6 करेंगे आप तो आपका आएगा 174। ठीक है, 24 गुणा 11 करेंगे, 24 गुणा 11, 11 चौक 44, हासिल 4, 11 22 4 26, 264 आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इन सब में प्रोडक्ट सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा है। ये प्रोडक्ट हमको मिला यहाँ से, तो इसका मतलब हम ये सबसे छोटा नंबर है। अगर वो सबसे हाईएस्ट पूछता तो सबसे बड़ा नंबर ये है, ये नंबर हमको कहाँ से मिला, यहाँ से, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक और ट्रिक से कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा इसी क्वेश्चंस को, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने देखा मल्टीप्लाई बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। उससे पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई छोटी छोटी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, तो हमको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा कि x प्लस वाई बराबर 12 है, दो वेरिएबल को जोड़कर मुझे अगर 12 मिलता है, तो मैंने आपसे पूछा कि एक्स वाई की मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अगर x प्लस वाई 12 है तो मुझे एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। देखिए दोस्तों, अगर मैं x को 1 लेता हूँ और y को 11 लेता हूँ, दोनों का जोड़ 12 आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 11 आएगा। अगर मैं x को 2 लेता हूँ और y को 10 लेता हूँ, तो इन दोनों का जोड़ 12 आना चाहिए, 12 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अगर मैं x को 3 लेता हूँ और इसको 9 लेता हूँ, 9 तिया 27 आएगा। ऐसी एक तरफ मैं x को बढ़ा रहा हूँ और
एक तरफ y को घटा रहा हूँ, 4 और 8 लेता हूँ तो 32 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ और यहाँ पे 7 लेता हूँ तो 35 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ और यहाँ पे 6 लेता हूँ तो यहाँ पे 36 आएगा। तो देखिए दोस्तों, गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, 1 और 11 में 10 का डिफरेंस है, उतना छोटा नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया है। यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, सबसे बड़ा मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो जितना डिफरेंस, जितने नंबर पास पास होंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट आएगा। देखिए दोस्तों, 7 और 5 12 पे होता है और 6 और 6 12 होता है। ठीक है, क्योंकि हमको कंडीशन दी है दोनों का जोड़ 12 होना चाहिए, तो वो किसी तरह से भी 12 हो सकता है। तो 5 और 7 12 है, लेकिन 5 और 7 35 है मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही 4 और 8 12 है, लेकिन 4 और 8 मल्टीप्लाई करके 32 है। लेकिन ऐसे ही 6 और 6 12 है, 6 और 6 मल्टीप्लाई करके 36 है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर जितने पास पास होंगे उतना ही बड़ा उसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हमको पहले, इससे पहले सवाल में यही ट्रिक लगानी थी। हमको ये दिया था कि आपको ये दिया था कि आपको उसने पूछा था कि कौन सा नंबर लीस्ट है, तो मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया था। तो देखिए दोस्तों, 23 और 12 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 11 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 31 और 4, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 27 का डिफरेंस आ रहा है। 29 और 6, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 23 का। और 24 और 11, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 13 का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जितना नंबर पास होंगे उतना ही वो लार्जेस्ट होगा। देखिए डिफरेंस यहाँ पे सबसे कम आ रहा है 11, तो इसका मतलब ये नंबर लार्जेस्ट होगा। सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 27 का, सबसे छोटा नंबर ये होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इसी के बेस पे मैं एक सवाल और लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस ट्रिक को आप कैसे लगा पाएंगे क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, हमको क्वेश्चन दिया है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट बताना है आपको नंबर, ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है। और आपको 4 सेट्स दिए हैं, √69 प्लस √28, √61 प्लस √36। तीसरा दिया है √75 प्लस √22। और चौथी सेट दिया आपको √58 प्लस √39। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो सम तो सेम ही है सबका। तो आपको क्या निकालना है? कौन सा नंबर सबसे पास है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 69 में से 28 घटाएंगे तो आएगा आपका 41। ऐसे ही अगर आप 61 में से 36 घटाएंगे तो आपका आएगा 25। 75 में से 22 घटाएंगे तो आपका आएगा 3 5 53। ऐसे ही आप 58 में से 39 घटाएंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 19। तो देखिए दोस्तों, सबसे कम डिफरेंस किस में है? 19 आ रहा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछा है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया नंबर का डिफरेंस जितना कम होगा, गैप जितना कम होगा, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।